आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे यूपी पीजीटी सोशोलॉजी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का 19वां वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनजातीय समाज के लोगों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? तो जनजातीय समाज को पिछड़े हिंदू कहा है जीएस घुरिये ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जनजातियों को किसने आदिवासी के नाम से संबोधित किया है? तो जनजातियों को आदिवासी कहा है ठक्कर बप्पा ने और जसपाल सिंह ने। अगला देखें आप क्वेश्चन, जनजातियों को गिरिजन के नाम से किसने संबोधित किया है? तो जनजातियों को गिरिजन कहा है एलपी विद्यार्थी ने। अगला क्वेश्चन देखें, जनजातियों को आदिम जाति किसने कहा है? तो जनजातियों को आदिम जाति कहा है एल्विन ने। अगला क्वेश्चन हम देखें, विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से, यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्टुअर्ट चेज का। ये कहते हैं कि भाई विज्ञान का संबंध जो होता है वो पद्धति से है, इसका संबंध जो है विषय सामग्री से नहीं होता। तो ये कहने वाले हैं स्टुअर्ट चेज। अगला देखें, किस जनजाति में महिलाओं को हल छूना या छप्पर डालना मना है? तो वो है खरिया जनजाति। खरिया जनजाति की महिलाओं को हल छूना और छप्पर डालना जो है वो मना है। अगला देखें, किसने शासक वर्ग के लिए धूर्तता बल प्रयोग को आवश्यक बताया है? तो किस विचारक ने शासक वर्ग के लिए धूर्तता और बल प्रयोग को आवश्यक बताया है? तो वह है पेरेटो। अगला देखें, किस विचारक के विचार को प्रजातंत्र विरोधी माना जाता है? तो निश्चित रूप से जो ये शासक वर्ग के लिए कह रहा है कि शासक वर्ग धूर्तता और बल का प्रयोग करना आवश्यक है उनके लिए, तो प्रजातंत्र विरोधी बात कर रहा है, तो पेरेटो है वो प्रजातंत्र विरोधी विचारक। अगला ये देखिए, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा से किस विचारक से संबंधित है? या सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा जो है किसने प्रतिपादित की या किस विचारक से संबंधित है? तो वो है हर्ट्ज़कोविट्ज़। अगला देखें, किसने कहा जादू धर्म का आदि रूप है? जादू धर्म का आदि रूप है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रेजर ने। अगला देखें, समाज के 3 स्तरों का वर्गीकरण संरक्षक, सहायक और मजदूर के रूप में किसने किया है? तो ये किया है प्लेटो ने। तो समाज के 3 स्तर बताए हैं प्लेटो ने, एक संरक्षक है, एक सहायक है और एक मजदूर है। अगला देखें, किसने चर्च एवं पंथ की अवधारणा में अंतर किया है? तो चर्च और पंथ की अवधारणा में अंतर करने वाले विचारक जो हैं मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन देखें, किसने परिवार को राज्य की प्रजनन भूमि कहा है? तो परिवार को राज्य की प्रजनन भूमि कहा है मैकाइवर ने। 914 देखें, संघर्ष को शक्ति की असमानता का परिणाम किसने माना है? तो संघर्ष को शक्ति की असमानता का परिणाम माना है डेरेनडॉल्फ ने। अगला देखें, मलेशिया में लोग अलौकिक शक्ति को क्या कहते हैं? तो मलेशिया में लोग अलौकिक शक्ति को माना कहते हैं। अगला देखिए, हो जनजाति में माना की तरह ही कौन सी अवधारणा पाई जाती है? तो हो जनजातियों में माना की तरह से एक अवधारणा पाई जाती है जिसको कहा जाता है बोंगा की अवधारणा। बोंगा की अवधारणा। अगला देखें, बोंगावाद शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो बोंगावाद शब्द का उपयोग किया है मजुमदार ने। अगला क्वेश्चन देखें, कहाँ गांव की अपेक्षा शहरों में संयुक्त परिवार अधिक पाया जाता है? भाई गांव की अपेक्षा शहरों में संयुक्त परिवार कहाँ अधिक पाया जाता है? तो वह है फिलीपींस। अगला देखिए, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक हैं। तो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक के लेखक हैं आर.के. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखें, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक हैं। तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक हैं मर्टन। अगला क्वेश्चन देखें, ओझा या शमन को क्या कहा जाता है?
तो ओझा या शमन को कहा जाता है मेडिसिन मैन। इसका परीक्षाओं में उलट के पूछा गया है कि मेडिसिन मैन को क्या कहा जाता है, तो उसको ओझा कहा जाएगा या तो समन कहा जाएगा। अगला देखें, ओरिजिन ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक हैं, तो ओरिजिन ऑफ द फैमिली पुस्तक के लेखक हैं एंजल्स। अगला देखें, जमीन जाति पैदा करती है, मशीन वर्ग, यह कथन किसका है? तो कथन देखें आप, जमीन जाति पैदा करती है और मशीन वर्ग, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है माइकल यंग का। अगला देखें, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी के लेखक हैं, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी के लेखक हैं माइकल यंग। अगला देखें, प्राथमिक विचलन या द्वितीयक विचलन का उल्लेख किसने किया है? तो प्राथमिक विचलन या द्वितीयक विचलन के दो भाग बताते हैं लेमर्ट। अगला देखें, मूल प्रवृत्तियां होती हैं जन्मजात, जो मूल प्रवृत्तियां हमारी होती हैं वो जन्मजात होती हैं, उन्हें व्यक्ति लेकर पैदा होता है। या कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं तो वो मूल प्रवृत्तियां होती हैं। अगला देखें, किसने जीवन इरोज तथा मरण थांटोज नामक दो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है? तो ये चर्चा किया है फ्रायड ने। कभी इरोज और थांटोज पूछ लेता है अलग से, तो ये किया है फ्रायड ने। ये दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करते हैं फ्रायड। द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक हैं, तो द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक हैं सी राइट मिल्स। अगला देखें, द घेट्टो 1928, द घेट्टो के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं लुई वर्थ। अगला देखें, प्रकारवादी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्रकारवादी सिद्धांत को कहा जाता है मैथक्यवादी सिद्धांत, मैथक्यवादी सिद्धांत। अगला देखें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट योग्यतम की उत्तरजीविता शब्द की रचना किसने की है? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या योग्यतम की उत्तरजीविता शब्द की रचना जो की गई है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई है। अगर चार्ल्स डार्विन नहीं होते हैं, स्पेंसर दिया रहता है, तो स्पेंसर को लगाएंगे हम। अगला देखें, स्वतंत्र भूमिका को कहा जाता है, तो स्वतंत्र भूमिका को कहा जाता है गैर संबंधात्मक भूमिका, गैर संबंधात्मक भूमिका, जैसे हो गया फकीर हो गया, कवि हो गया आदि। अगला देखें आप, प्राथमिक भूमिका, सामान्य भूमिका और स्वतंत्र भूमिका का उल्लेख किसने किया है? तो प्राथमिक भूमिका, सामान्य भूमिका और स्वतंत्र भूमिका का उल्लेख किया है बेंटम ने। अगला देखें, संबंधात्मक या गैर संबंधात्मक भूमिका का उल्लेख किसने किया है? तो यहाँ भूमिका को दो भागों में बांटा गया, संबंधात्मक भूमिका और गैर संबंधात्मक भूमिका, और इसको बांटने वाले हैं नाडेल। अगला देखें, भूमिका एक डैश शब्द है, भूमिका एक डैश शब्द है, तो वह है संबंधात्मक शब्द। अगला देखें, मानवता की संपूर्ण विरासत ही डैश है, तो मानवता की संपूर्ण विरासत ही संस्कृति है। अगला देखें हम, गुजरात के भील में परीक्षा विवाह की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो गुजरात के भील में परीक्षा विवाह की प्रथा को कहा जाता है गोल गधेड़ो। अगला देखिए, वर्ण का मुख्य आधार क्या है? तो वर्ण का जो मुख्य आधार है वो कर्म है। अगला देखिए, जनजातीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो जनजातीकरण की अवधारणा दी है कालिया ने। अगला देखें, जाति शब्द का उद्भव संस्कृत की जन धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है, तो जो जाति शब्द की उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के जन धातु से हुई है, इसका अर्थ होता है जन्म। अगला देखें, वर्ण शब्द का उद्भव संस्कृत के व्री धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है, तो वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के व्री धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है वर्ण करना या चुनना या चुनाव करना। अगला देखें, श्वेत वसन अपराध का उल्लेख किया है या श्वेत वसन अपराध की अवधारणा दी है, तो वो दिया है सदरलैंड ने। अगला देखें, नीची जातियों द्वारा ऊंची जातियों की नकल कहलाता है, तो नीची जातियों द्वारा ऊंची जातियों का नकल कहलाता है संस्कृतिकरण। अगला देखें,
विच क्राफ्ट क्या है? तो विच क्राफ्ट है जादू टोना। अगला देखें, आदर्श प्रारूप की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है मैक्स वेबर के द्वारा। अगला देखें, भौतिकवाद की विरोधी विचारधारा है, भौतिकवाद की विरोधी विचारधारा है आदर्शवाद। अगला देखें, मुंडा जनजाति स्वयं को मनु के नाम पर क्या कहलाना पसंद करती है? तो जो मुंडा जनजाति है वो मनु के आधार पर अपना नाम मनोआ को कहलाना पसंद करती है। अगला देखें, व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है, तो वो व्यक्त करता है मुझे। व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है, तो वह है मुझे। अगला देखें आप 850, व्यक्तित्व रचना के व्यक्तिपरक तथा रचनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह है मैं। व्यक्तित्व रचना के व्यक्तिपरक तथा रचनात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो मैं करता है। तो ये आज के 50 क्वेश्चंस रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कहीं से कोई त्रुटि होती है तो कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।